हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम चैप्टर 2 क्लास 6 हिस्ट्री फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव। पुराने लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। और जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मोस्टली उनका रीजन ये था एक जगह से दूसरे रीजन जाने के लिए, उनके जिंदगी यापन करने के लिए, जैसे फूड के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाते थे या रहने सहने के लिए जाते थे, जहाँ पे उनको कंफर्टेबल होता था उस हिसाब से वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते थे। अब इसमें देख लेते हैं कि और क्या क्या लिखा है। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉच फिश एंड बर्ड्स, गैदरिंग फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लीव्स एंड एग्स। वो क्या जानवरों को मारते थे, उनका भोजन करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और चिड़िया या फ्रूट्स सबको इकट्ठे करते थे और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। When they stay at one place for a long time, they finish the available resources of that place. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, क्योंकि जब एक जगह रहते रहते वहाँ के जो रिसोर्सेज थे, जो जंगलों के संपदा थे, जैसे कि फूड, फल, फ्रूट या जो भी होते थे उनके खाने के लिए, वो खत्म हो जाते थे। तो इस कारण वो दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। जैसे कि एक जगह का सीजन के हिसाब से फ्रूट वगैरह होते थे, वो भी खत्म हो जाते थे, तो इसका कारण था कि इनको फिर दूसरे जगह जाना ही पड़ता था। और वो अक्सर नदियों के किनारे रहा करते थे। इसका कारण ये है कि वो पानी आसानी से उनको मिल जाता था। जबकि ड्राई सीजन होता था, सूखे पड़ते थे, तो उनको तो पानी की आवश्यकता होता था, इसलिए वो पानी के इर्द गिर्द रहा करते थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट पीपल। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गेदर्स मेड एंड यूज। जो पुरातत्व है वो कैसे इतिहास के बारे में मालूम करते हैं या कैसे उनको जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसे प्राचीन काल में हुआ था, और कहाँ से ये सब जानकारी मिलती है, उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें उनको मिलता है जिससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, जो कि सालों सालों लाखों सालों पहले की जो इतिहास में हुआ है उनके बारे में पुरातत्व मालूम करते हैं। तो बहुत सी जगह पे लोगों ने पत्थरों से औजार बनाते थे जिससे वो कपड़े बुनते थे, हथियार बनाते थे जिससे वो शिकार करते थे। ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ मैप के थ्रू भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ था और कौन सी जगह कहाँ पे है, क्योंकि अक्सर ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछते हैं एग्जामिनर, जैसे कि किस साइड में कौन सा जगह पड़ता है। जैसे नॉर्थ है, मैप के थ्रू देखते हैं दोस्तों, ऊपर में नॉर्थ होगा, नीचे में साउथ, और राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। जैसे ये सब आपको जानकारी होगा। अब देख लेते हैं मेहरगढ़। अक्सर मेहरगढ़ के बारे में हम नीचे चल के पढ़ेंगे, जो कि पाकिस्तान साइड में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट जिसको बोल सकते हैं। और इसमें एक और देखने वाली चीज है, जैसे कि ये पाकिस्तान साइड में पड़ेगा मेहरगढ़ में, जो मेहरगढ़ पड़ेगा वो अभी पाकिस्तान में पड़ेगा। और ये पुरजा होम है, ये दोस्तों आपको कश्मीर साइड में पड़ेगा। और इसी में देख लेते हैं इनाम गांव, जो महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये जो पोर्शन है इनाम गांव उनकी, ये आपको कर्नाटक में पड़ेगा। करनौल के, ये आपको दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और लोर, ये कर्नाटक में पड़ेगा। तो ये दोस्तों नाम जो है ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, जो कि हमें हमेशा याद रखना है ताकि एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो। अब नीचे देखते हैं क्या है दोस्तों। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन। जैसे कि मैंने बताया था,
वो पत्थरों से औजार बनाते थे जिससे वो आसानी से कोई चीज काट लेते थे या मीट को काटते थे, क्योंकि उस जमाने में तो ना उनके पास हथियार था ना कुछ, तो ये पत्थरों से ही हथियार बनाया करते थे। अब आइए जानते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका एक गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में है और बहुत ही पुरानी गुफा है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। भीमबेटका present in Madhya Pradesh. This is an old site with caves and rock shelter. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. The rock shelter are close to the Narmada Valley. वही जो बताया मैं उसी के बारे में लिख रखा है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो और ये बहुत ही पुराना साइट है और यहाँ पे पत्थरों का एक गुफा है जिसमें लोग रहा करते थे और ये इसलिए रहा करते थे ताकि उनको आंधी तूफान हवा बारिश सबसे उनको बचाव होता था और ये नर्मदा वैली के पास में है। अब साइट अक्सर दोस्तों हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें साइट का जिक्र आता है और साइट से क्या समझते हैं हम, जैसे साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स टूल्स पोर्ट्स बिल्डिंग एटसेट्रा वेयर फाउंड। साइट्स वो जगह होती है जहाँ पे पुराने सामान मिलते हैं जैसे कि टूल्स औजार या बर्तने या पुरानी बिल्डिंगें, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने पुराने हैं और क्या क्या उससे पता कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए दोस्तों कर्नौल केव्स के बारे में बता रखा है। द कर्नौल केव्स trace of ashes have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. जो कर्नौल केव जो मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था, ये बताया था, तो कर्नौल केव वहां पे क्या है, गुफा है और वहां पे राख मिला है जिससे पुरातत्व क्या अंदाजा लगाते हैं कि आग से इस वहां के लोग परिचित थे। वो आग जलाया करते थे जिससे वो कोई सामान अपना उस पे भोजन पका ले या भोजन तैयार कर ले, ये सब चीजों के लिए वो यूज करते थे आग का। चलिए अपडेट के बारे में देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड। जो पैलियोलिथिक पीरियड है आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 भागों में इसको बांट रखा है दोस्तों, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो पहले हम जानते हैं पैलियोलिथिक क्या है। पैलियोलिथिक हिंदी में पुरान पाषाण काल बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से आया है, जैसे पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथो मीन्स स्टोन, तो इसको इंग्लिश में स्टोन एज के भी नाम से जाने जाते हैं। और ये इसका टाइम पीरियड 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो रहा और इसमें 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पैलियोलिथिक पीरियड में ही है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों मेसोलिथिक के बारे में जानते हैं। मेसोलिथिक पीरियड ये मध्य पाषाण काल हिंदी में बोलते हैं और इसका पीरियड 12,000 से लेके 10,000 ईयर्स साल पहले की है। इसके बाद नियोलिथिक ये नव पाषाण काल है। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स। जो मेसोलिथिक्स है उससे 10,000 पहले साल की है। चलिए दोस्तों अब उस दौरान लोगों ने क्या क्या करना शुरू किया। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, पीपल स्टार्ट फार्मिंग एंड ग्रू wheat, barley, rice in a different parts of the subcontinent. लोगों ने किसानी काम चालू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया और लोगों ने जैसे गेहूं, जई, राइस ये सब उत्पादन शुरू कर दिए अलग अलग जगहों पे। और लोगों ने एनिमल जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। इसमें भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर ये सब लोगों ने पालना शुरू कर दिया और खेती करना शुरू कर दिया। और देखते हैं दोस्तों नीचे क्या दिया है। When people began growing plants in it meant that they had to stay in same place for a long time until the grain ripe. अच्छा दोस्तों ये यहाँ से जब लोगों ने खेती शुरू करना
शुरू कर दिया तो लोगों को एक ही जगह रहना पड़ता था। जैसे कि अब वो कोई धान का खेती कर दिया या गेहूं का कर दिया, तो उसमें जब तक कि वो गेहूं तैयार नहीं हो जाता, पक नहीं जाता, जब तक कि किसान को वहां पे रहना पड़ता था, लोगों को वहां पे रहना पड़ता था, क्योंकि वो जब तक रेडी नहीं होगा या राइप पकेगा नहीं, जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको उसी जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ता था। और जब वो उपज रेडी हो जाता था तो लोग उसको क्या करते थे, स्टोर करते थे खाने के लिए, या उसको बीज का भी स्टोर करते थे, ताकि वो फिर नेक्स्ट सीजन या नेक्स्ट ईयर में फिर उसको वो प्लांट कर सके या उस खेती को कर सके। अब देखते हैं दोस्तों, जानवरों से उनको क्या क्या फायदा होता था। जैसे स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली इफ दे आर looked after carefully, they provide milk which is an important source of food and meat। जब लोग जानवरों को पालते थे तो उनका बहुत भोजन का सबसे बड़ा स्रोत होता था ये, जैसे कि उनको दूध मिलता था और कभी कभार वो उसको मीट में भी इस्तेमाल कर लेते थे या उनको मीट बना के वो खाते थे। चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं क्या क्या है। Archaeologists have found traces of huts in Burjahom in Kashmir. People built pit houses which were dug into the grounds with steps leading into them। जैसे कि मैंने मैप के थ्रू बताया था कि पुरातत्व ने घरों का पता लगाया, जैसे कि बुरजाहोम कश्मीर में पड़ेगा, वहां पे लोग जमीनों के नीचे खुदाई करके घर बनाते थे और उसमें सीढ़ियां भी बना लेते थे, जिससे ताकि वो नीचे अपने घर में जाके रह सके। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कश्मीर में बुरजाहोम जगह का नाम है जो वहां पे मिला है। लोगों ने फिर क्या किया, कपड़े बुनना सीख लिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जिससे वो बना लेते थे, कॉटन का ग्रोन स्टार्ट हो गया, लोगों ने खेती में भी बहुत सारे इजाफा किए और बहुत सी चीजें खेती में धीरे धीरे लोग सीखते चले गए। आइए देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में क्या दे रखा है। मेहरगढ़ साइट इज अ फर्टाइल प्लेन एरिया वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट एंड रियर sheep एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। मेहरगढ़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेहरगढ़ पंजाब में, पंजाब साइड इंडिया के हिसाब से या हरियाणा से और नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। जो मेहरगढ़ है जो अभी पाकिस्तान में पड़ेगा, वहां पे लोगों ने, वहां की जमीनें बहुत उपजाऊ होती थी और प्लेन एरिया होती थी, तो वहां पे लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूं का खेती किया और उसी के साथ साथ लोगों ने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। ये सबसे पहला जगह है जहां पे लोगों ने जौ और गेहूं का खेती किया था। मेहरगढ़ में एक और चीजें होती थी, जब लोग वहां पे मर जाते थे तो लोगों का विश्वास, उनके दोस्त यार का विश्वास ये होता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, तो वो क्या करते थे दोस्त, बेरियल्स बनाते थे। जैसे जब इंसान डेथ कर जाता था या मर जाता था तो उनको अंदर खुदाई करके बेरियल साइड था उनमें डाल देते थे और उनके साथ साथ जो जरूरत की सामानें होती थी वो भी रख देते थे, चाकू या हथियार या बकरी या खाने का जो सामान होता था वो भी उनके साथ डाल देते थे, ताकि वो उसको जिस हिसाब से जरूरत पड़े वो आदमी इस्तेमाल कर ले या जरूरत में अपने ला सके। ये उनका विश्वास था। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ साथ नीचे जो इम्पोर्टेंट डेट है इसके बारे में जान देते हैं और इसी के साथ साथ चैप्टर अपना यहीं पे खत्म होगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट डेट जानते हैं। द मेसोलिथिक पीरियड 12,000 से 10,000 ईयर्स अगो। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड कब से कब था और कहां से कहां था, इनमें क्या क्या हुआ था, तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें आप देख सकते हैं बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन अबाउट 12,000 ईयर्स, लोगों ने फिर बसना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना सीख लिए, तो ये सब चीजें आपको बहुत याद रखना पड़ेगा।
और ध्यान से दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में मेन चीज यही पूछे जाते हैं। A beginning of settlement at मेहरगढ़ about 8000 years ago। एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं कि कितने साल पहले और कौन सी जगह पे लोगों ने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया, तो आपको जानकारी होनी चाहिए मेहरगढ़ और कितने साल, तो 8000 साल पहले। द बिगिनिंग ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड 10,000 ईयर्स, ये भी मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। तो यहीं पे दोस्तों अपना चैप्टर 2 खत्म होता है, और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। फिर तीसरे चैप्टर के साथ हम आते हैं और फिर मिलते हैं सर। जब तक के टेक केयर, बाय बाय।